आज जो सेट मारे हैं एसएससी जीडी का सेट नंबर 17 जो रिवीजन वाला था, उसमें से हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें मात्र 20 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, तासी शब्दों। तासी शब्दों नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भूटिया जनजाति के द्वारा तासी शब्दों नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस लोक नृत्य के लिए बांसुरी, यांगजे, ड्रम और याकारता के संगीत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्य और एक लोक नृत्य उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य क्या है? मुनारी। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कोलाटम। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। तमिलनाडु का लोक नृत्य है कुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 17। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए 17 आम चुनाव हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलावंकर एवं उपाध्यक्ष एम अनंत सनियम अयंगर थे। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का देखते हैं। प्लासिडस जिनमें खाली स्थान रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या? ऑप्शन डी, हरे। प्लास्टिडस जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लवक प्रायः पादप कोशिकाओं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग का लवक। दूसरा वर्णी लवक अथवा क्रोमोप्लास्ट, रंगहीन लवक। तीसरा अलवर्णिक लवक अथवा ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, पंजाब। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में डॉक्टर सतपाल और सफुद्दीन कुचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें 379 व्यक्ति की मृत्यु हो गई हंटर समिति के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से किसने 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन बी, अलरमेल वल्ली की
2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 26 में अलरमेल वल्ली भारतनाट्यम में पंडानलूर शैली के अग्रणी प्रतिपादक है। नेक्स्ट 26 में अलरमेल वल्ली को 1991 में पद्मश्री तथा 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 26 में 2004 में फ्रांस सरकार की ओर से सेवेलियर ऑफ आर्ट एवं लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। परंपरागत आदानों का प्रयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को खाली स्थान की ओर ले जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, निम्न स्तर। परंपरागत आदानों का प्रयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को निम्न स्तर की ओर ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कृषि उत्पादकता को कृषि उत्पादकों के आदानों के अनुपात के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नैनो टेक्नोलॉजी फसल उत्पादकता में सुधार के लिए नए एग्रो केमिकल एजेंट और नए वितरण तंत्र प्रदान करती है और यह कीटनाशकों के उपयोग को कम करने का वादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? ऑप्शन बी, भारत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद भारत देश के हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्वनाथ आनंद को अर्जुन अवार्ड 1985, पद्मश्री 1987, पद्म भूषण 2000 तथा पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में द फेडरेशन इंटरनेशनल डे FIDE शतरंज खेल को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रमुख शब्दावली बिशप, गैमीबट, चेकमैन, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, चेक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? 28 का ऑप्शन सी, चीन। भारत का चीन पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल समारोह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट रॉबिन्स को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन शहर, ऑन्टेरियो, कनाडा में आयोजित किया गया और इनमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चौथा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? ऑप्शन ए, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तैराकी में के खेलों में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एमेच्योर फीना तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं को संचालित करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तैराकी से संबंधित शब्दावली फ्रंट कॉल, बेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जेन स्टोन टोक, बैक स्ट्रोक आदि। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मुक्केबाजी से है पंच, अपर-कट, कुश्ती से हीव, हेड लॉक, पोलो से बंकर चक्कर, बिलियर्ड से
इनलॉक कैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। जब मेंडेलिव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन सी 63। जब मेंडेलिव ने अपना काम शुरू किया तो 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मेंडेलिव की आवर्त सारणी के गुण निम्न है। पहला, तत्वों का अध्ययन सुविधाजनक। दूसरा, भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के गुण धर्मों की भविष्यवाणी संभव हुई। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करना संभव हुआ। चौथा, नए तत्वों की खोज व वैज्ञानिक अनुसंधानों में सहायता प्राप्त हुई। पांचवा, तत्वों के यौगिकों की प्रकृति व उनके संयोजकताओं की जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन बी नुआखाई। नुआखाई फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह त्योहार भाद्रपद अगस्त सितंबर महीने के चंद्र पखवाड़े की 5वीं तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह पर्व मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मेघालय में वांगला पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में ओनम, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, झारखंड में सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। खाली स्थान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। ऑप्शन सी अश्वघोष। 32 का ऑप्शन सी अश्वघोष। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अश्वमेघ को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक, चरक, अश्वघोष, मंथर आदि कनिष्क के दरबार की विभूति थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला और मूर्ति क्षेत्र में हुआ था। इस काल में बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया? ऑप्शन बी भाग 4A। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 4A नया भाग जोड़ा सम्मिलित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। इसमें पहली बार नागरिक के 10 मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान से लिया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता? ऑप्शन ए अमन गिरी। कौन था? अमन गिरी राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ
निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अमन गिरी की जीत हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 6 नवंबर 2022 से अमन गिरी उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पीयूष गोयल उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री है। पीयूष गोयल उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों को तरलता को अवशोषित करता है वह दर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिवर्स रेपो दर 35 का ए। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों को तरलता को अवशोषित करता है रिवर्स रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वाणिज्य बैंक RBI को अकाल्पनिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएगी तो इससे बैंक की तरलता में कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बैंक दर में वृद्धि करने पर ब्याज बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में काल्पनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक RBI ने से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वह रेपो दर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी CV आनंद बोस। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में CV आनंद बोस को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्य सरकार की शक्तियों का विस्तार संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सामान्यतः राज्यपाल पद ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों अथवा वरिष्ठ न्यायाधीशों के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 156(1) के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? ऑप्शन सी शनि। शनि सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शनि सौरमंडल का बाह्य ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बृहस्पति शनि वरुण व अरुण व अवरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है और बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शनि के वलय की संख्या 7 है तथा यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शनि को सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसकी पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से किस उद्योग का संबंध एल्युमिनियम प्रगलन से है? ऑप्शन सी धातुक्रम उद्योग। एल्युमिनियम प्रगलन धातुक्रम उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एल्युमिनियम प्रगलन भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एल्युमिनियम हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक तथा लचीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रगलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जे.के. नगर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्न वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 ईस्वी में जीएसटी लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत जीएसटी के तहत वस्तु और सेवाओं को 5 टैक्स स्लैब है। पहला 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18%, पांचवा 28%, यानी 0, 5, 12, 18, 28%। नेक्स्ट पॉइंट भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन 40। खाली स्थान आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। ऑप्शन 40 का ऑप्शन ए बी दोनों, यानी टैरिफ और कोटा। टैरिफ और कोटा आयात को नियंत्रित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रशुल्क या टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाले कर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में टैरिफ अर्थात प्रशुल्क आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला टैक्स अर्थात कर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कोटा घरेलू क्षेत्र को अधिक सुरक्षा करता है, क्योंकि कोटा विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित कर घरेलू उत्पादन को बढ़ा देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।